एक लड़की की शादी थी 22 तारीख को और 21 तारीख को ही उसके घर पर बारात आ जाती है। आखिरकार किसकी गलती थी और फिर शादी होती है या नहीं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो आज की हमारी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज से 18 साल पहले की यह कहानी है। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव के अंदर एक परिवार था और उसमें एक लड़की की शादी थी, लेकिन बाराती शादी से पहले वाले दिन ही उनके घर पर बारात लेकर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है, वहां के आसपास के लोगों को पता चलता है कि बारात जा रही है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी घर में जा रही है, क्योंकि वहां पर यह शादी 22 तारीख को थी और वह बारात लेकर 21 तारीख को वहां पर पहुंच गए थे। जो लड़की का जो दुल्हन थी, उसका भाई जो दूल्हे को देखता है तो वह अपने घर पर आकर इस बात के बारे में चर्चा करता है और बताता है कि पापा, जीजाजी तो कहीं और बारात लेकर जा रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देखा है, पूरा परिवार सज धज कर मैंने एक मोहल्ले से उन्हें निकलता हुआ देखा है। कुछ देर बाद वह बारात उन्हीं के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। जब वहां खड़े होते हैं तब वहां दुल्हन के पिता आते हैं। दुल्हन का नाम कविता था। जब कविता के पिता वहां जाते हैं तो वह दूल्हे से पूछते हैं कि बेटा, शादी तो कल है, आप लोग आज क्यों आ गए? तो वे कहते हैं, किसने कहा कि शादी कल है, शादी आज है, तभी तो हम बारात लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमने आपको चिट्ठी में लिख कर दिया था, जो पत्र दिया था, जिस डेट के बारे में हमें आपको इत्तला किया था, उस पर्ची को देखो। वह पर्ची उन लोगों से गुम हो चुकी थी। पहले कोई कार्ड नहीं होता था जिसके अंदर उन्हें डेट दिखाई जाए। पहले जो ब्राह्मण होते थे वह बता देते थे, एक चिट्ठी में डेट लिखकर उन्हें पीले चावल, और वह चिट्ठी दे दी जाती थी। पहले कोई कार्ड नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। इसीलिए यह भूल हो जाती है और लड़के वाले गलत डेट पर बारात लेकर आ जाते हैं। एक दिन पहले बारात आने के चक्कर में न तो कोई रिश्तेदार आया था, न खाने का प्रबंध हुआ था, न उनके ठहरने का व्यवस्था थी। वह लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके आगे अपने पगड़ी उनके चरणों में रख देते हैं, कहते हैं कि हमारी इज्जत आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथ में है, प्लीज आप लोग कल आ जाना। तो वे लोग कहते हैं कि हम कल कैसे आ जाएं, कल हमारी भी इज्जत है, आज हम बिना दुल्हन के यहाँ से नहीं जाने वाले। सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि शादी होगी तो आज ही होगी, वरना हम लोग शादी करेंगे ही नहीं। अब जो कविता के पिता थे वे घबरा जाते हैं, वह बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। टेंशन में वह अपने हलवाई के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर क्या 100 बारातियों का खाना अरेंजमेंट हो सकता है, बना सकते हो? तो हलवाई का कहना था कि आप एक काम कीजिए, 3 घंटे के अंदर तो छोले और आलू ही उबाले जा सकते हैं, क्या आपके बाराती वह खा सकते हैं? तब उसे पता चल जाता है कि हर एक इंसान यही बात कहेगा, क्योंकि इतने टाइम में कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तभी उसका भाई, कविता का भाई राहुल, जो कि अपने एक दोस्त को फोन करता है और सारी बातें उसे बताता है। वह कहता है कि कोई बात नहीं यार, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ। वह एक होटल बुक करता है, बहुत से शेफ बुलाए जाते हैं, उनके लिए खाना बनवाया जाता है, क्योंकि इज्जत बहुत प्यारी होती है। सभी को इज्जत बड़े ही मुश्किल से कमाई जाती है। जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते उसके पास इज्जत जरूर मिलेगी। तभी वह अरेंजमेंट करते हैं, उन्हें होटल के अंदर लेकर जाया जाता है। उस होटल के अंदर रूम थे, उनमें उनको ठहराया जाता है। ठहराने के बाद लेकिन वह लोग
वहां पर ठहरते हैं, खाना पीना खाते हैं और रात को बहुत से ड्रिंक करते हैं। सुबह होती है, राहुल का दोस्त जो वहां उन्हें देखने के लिए जाता है तो देखता है, तो जो वहां का मैनेजर था वह कहता है कि सर कैसे लोगों को, गंवार लोग हैं, यहाँ आसपास की जो लड़कियां हैं वह इनसे बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन यह हमारे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इसीलिए हम चुप हैं, वरना इन्हें तो यहाँ रखने की तो दूर की बात, हमें इस होटल के अंदर झांकने भी ना दें। ये कहकर वह बड़ा ही उदास हो जाता है। वह उनके पास जाता है, देखता है सभी घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनके अंदर एक दूल्हा भी था, दूल्हे ने भी बहुत सी ड्रिंक पी रखी थी। यह सब कुछ देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राहुल का फ्रेंड राहुल के पास जाता है और कहता है कि साहब एक बात बताओ, क्या आपने अपनी बहन की शादी यहाँ क्यों फिक्स की है? इतना शराबी दूल्हा है और आपकी बहन इतनी अच्छी है। वह बातचीत करता है, उसे पता चलता है कि यह शादी उसकी जबरदस्ती हो रही है, उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। वह सब कुछ देखता है, फिर उसे खबर आती है कि होटल के अंदर फिर से दंगा हो गया है। वहां फिर से पहुंचता है, मसला संभालता है। तो दूल्हा कहता है कि हम उनके चौखट पर बारात लेकर नहीं जाएंगे, उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, अब दुल्हन को यहीं आना पड़ेगा, हम यहीं से शादी कर ले जाएंगे। तभी जो राहुल का दोस्त था वह कहता है कि ये होटल उन्होंने बुक करवाया है, आपका खाने का रहने का सब कुछ प्रबंध उन्होंने ही किया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वे कहते हैं कि जो हमने कह दिया सो कह दिया, वरना हम शादी नहीं करेंगे। बार बार में वह शादी की धमकी दिए जा रहे थे। फिर से गांव के अंदर हड़कंप मच जाता है, सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, लेडीज के अंदर कविता भी वहां पहुंच जाती है, सब कुछ देखती है, बड़ी ही उदास हो जाती है। फिर जो राहुल का दोस्त था वह कविता से पूछता है कि कविता तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये लड़का ही मिला था पसंद करने के लिए? वह बताती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर वालों की जबरदस्ती के कारण मैं इस लड़के से शादी कर रही हूँ। तभी वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसे शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती हो, क्योंकि यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि मुझे पता है और मैं इसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता बहुत परेशान है, तुमने मुझे भाई माना है, मेरा साथ दो। वह अपने ही घर के अंदर अपने छोटे भाई से बात करता है, उसको लड़की दिखाता है, उसे भी पसंद आ जाती है और कविता को वह लड़का पसंद आ जाता है। बड़े होटल का मैनेजर था, घर के अंदर कोई नहीं था, माता पिता कोई नहीं था, इसीलिए वह ही उनका रिश्ता कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस को बुलवा लिया जाता है और पुलिस को उन लोगों के खिलाफ बताया जाता है और जो एफआईआर थी वह दर्ज करवाई जाती है। लड़की शादी से इनकार कर देती है और पुलिस उन्हें होटल का पूरा बिल भरने के लिए और लड़की वालों को ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें भी पैसे दिलवाती है और उन्हें धक्के मारकर वहां से भगा देती है। और अब जो कविता थी वह उसके वहां के जो मैनेजर था उससे शादी कर लेती है और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है और वह अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। और यह कहानी 18 साल पहले की है और आज वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, दोनों में बहुत प्यार है। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।